base 10 system, and hexadecimal value is also known as base 16. Base 16, why? Because we will be working with 0 till 9 and then A till F. When we talk about A till F, that means कि your 10 is considered as A, 11 is considered B, 12 is considered C, 13 is considered D, 14 is considered E, and 15 is considered F. ठीक है. सो व्हेनेवर आपके पास अगर 10 आ रहा होगा, इनकाउंटर हो रहा होगा किसी भी सूरत में, सो यू शुड बी यूजिंग ए. अगर आपके पास 11 इनकाउंटर होगा, सो यू शुड बी यूजिंग बी. तो इस तरीके से आपके पास होगा. मैक्सिमम वैल्यू वी विल बी हैविंग, आपके पास एफ होगा. यहाँ तक कोई क्यूरी? No, sir. It's all clear. ओके, दैट्स ग्रेट. सो यहाँ पे आपसे हम बात करेंगे. अच्छा, एक और चीज होती है इन योर एग्जाम, यू शुड नो, दैट इज 5 और 6 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये पास्ट पेपर में आता है. वी विल डू दैट इंशाल्लाह. एक होता है बाइनरी और डेनरी इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स. सो हमारे पास दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, बाइनरी एंड डेनरी. अच्छा, आपने आईजीसीएसई के अंदर आपने किया होगा कि जब आप फाइल साइज कैलकुलेशन, याद है आपको? जी सर, याद है. फाइल साइज, तो उसके अंदर आप जो करते थे वो आप, अभी इन्होंने तो अपडेट कर दिया 23 के अंदर. प्रीवियसली जो सेटिंग होती थी, करने का तरीका होता था, तो यहाँ पे हमारे पास 1000 होता था, 1000 MB होता था. ठीक है, आज आपके पास जो है वो 1024 है. तो ये बेसिकली बाइनरी में हमारे पास जब भी हम काम कर रहे हैं, अब जो सिस्टम है आपके पास, और वैसे ए लेवल्स में तो आपको बताया जाता है, अब आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में भी आ गया है, तो अब वहाँ पे भी 1024 हो गया. पहले क्या होता था, हम 1000 करते थे. अच्छा, तो एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं. मैच दी कॉलम्स के अंदर अभी हम जा रहे हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. तो बाइनरी एक तरफ अवेलेबल होगा, और सॉरी, जी बाइनरी होगा, और यहाँ कहीं आपके साथ वैल्यू लिखी भी होगी 1000, और यहाँ कहीं लिखी होगी 1024. सो यू शुड बी यूजिंग मैचिंग बाइनरी विद दिस वन, एंड दिस इज द डेनरी प्रीफिक्स. तो अगर यहाँ कहीं डेनरी होगा, तो यू शुड बी लाइक दिस वन. इस So, तरीके से sir, ही आपको prefix for binary is 1024 and prefix for denary is 1000. यस एग्जैक्टली. सो जब हम कन्वर्जन करते थे फाइल साइज में प्रीवियसली, तो हमारे लिए डायनरी में कन्वर्जन आसान होती थी, क्योंकि जस्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता था. लेकिन बाइनरी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन वो भी हम हैंडल करते हैं यूजिंग द पावर्स और 2 की पावर 10 एंड ऑल दैट. तो वो हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह. बट ये यहाँ तक अभी हम देखेंगे, नंबर सिस्टम पे जाएंगे, कन्वर्जन्स करेंगे, इंटर कन्वर्जन्स. तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मजीद क्लियर होंगी. ठीक है. जी सर. अच्छा, नंबर सिस्टम पे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, एंड लेट मी टेल यू दोस टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास आती है, दैट इज बिट. तो आपको पता होना चाहिए कि बिट क्या होता है. बीइंग अ स्टूडेंट, बिट इज द स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट ऑफ मेमोरी. सो दैट मीन्स कि आपको अगर कोई मेमोरी एक्सेस करनी है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट विल बी बिट. अगर आपको लिखना चाहें तो ये हो सकता है 0 बिट हो सकता है, या 1. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो या तो 0 आपका 1 बिट है, वो बिट होगा, या 1 बिट होगा. दोनों में से कोई एक भी अगर है, तो इसको हम बिट बोलेंगे. और अगर ये आपके पास इस केस के अंदर जैसे ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो दिस इज नोन एज 2 बिट्स. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है टर्म आपके पास, वो है आपकी बाइट. ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज कर रहे होंगे, तो एक दफ़ा हम इसको यहाँ पे क्लियर कर लें ताकि फिर हमें प्रॉब्लम ना हो. बाइट होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स. तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास 8 बिट्स कलेक्टिवली मौजूद हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड अ
बाइट। तो वो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज बाइट टेक्निकली, क्योंकि वी आर हैविंग यहाँ पे आपके पास 8 बिट्स है। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है तो दैट इज नोन एज बाइट। अच्छा, जब हम यहाँ तक आपको आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। एक आपके पास क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपसे यूनिट ऑफ मेमोरी की बात होती है। यूनिट ऑफ मेमोरी का मतलब ये है कि आपको कंसिडर किया जाता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मेमोरी। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियसली आईजीसीएसई वगैरह में भी आते थे, बट यहाँ भी आपके पास ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट जो है वो आपके पास बिट है, देन आपके पास निबल आता है। एंड व्हाट इज निबल? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। सो जैसे यहाँ पे आपके पास 8 बिट्स ऑल टुगेदर थी तो हमने उसको बाइट कहा था। यहाँ पे अगर आपके पास 4 बिट्स हो जाएंगी तो यू कॉल इट लाइक निबल। उसके बाद आपके पास आता है बाइट, और उसके बाद आता है आपके पास की भी बाइट। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँ कि बाइनरी और प्रीफिक्स के अंदर, डायनेरी के अंदर देखिए बाइनरी होगा तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे की भी बाइट।